अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लखारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कलअदम तंजीम के एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने उलमा इकराम के साथ बैठक लगाई। इमरान खान ने कहा, हर मामला मुज़ाकरात से हल करने का हामी हूँ, लेकिन रियासती रेट पर समझौता मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का तशख्खुस आलमी सतह पर मशरू हो रहा है। साथ रिजवी की रिहाई से मुतालिक तजवीज पर बोले, इनका मामला अदालत में है, वहीं से फैसला हो सकता है। वक्त ने बात वुज़रा के बयानात पर एतराजात किए। कहा, हसास मामलात पर वुज़रा की बयानबाजी से सूरत हाल खराब होती है। जिसके बाद तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी के बजाय नूरुल हक कादरी ने की। कलअदम जमात के एहतजाज से निमटने का मिशन, वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। उलमाए कराम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। उलमा मशाइख से गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हर मामला मुज़ाकरात से हल करने का हामी हूँ, लेकिन रियासती रेट पर समझौता मुमकिन नहीं। फ्रांसीसी सफीर से मुताल्लिक इमरान खान ने कहा कि किसी मुल्क के सिफारतकार को निकालने से मामलात हल नहीं हो सकते। वक्त की जानिब से बाज़ हुकूमती वज़रा के बयानात पर एतराज़ात किए गए। उलमाए किराम ने कहा कि हसास मजहबी मामलात पर वज़रा की बयानबाजी से मामला खराब होता है। उलमाए किराम के वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी के बजाय नूरुल हक कादरी ने की। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा मशाइख की मुलाकात के दौरान उलमा इकराम ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी पर एतराज़ किया। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, अगर ये दोनों मुलाकात में होंगे तो हम शिरकत नहीं करेंगे। जिस पर वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी को चले जाने का कहा, जिस पर ताहिर अशरफी मुलाकात से चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा और मशाइख की मुलाकात के दौरान उलमा इकराम ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी पर एतराज़ किया। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर ये दोनों मुलाकात में होंगे तो हम शिरकत नहीं करेंगे। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि मुज़ाहिरीन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। रिट की बहाली के लिए रियासत का अपना मौक़िफ़ है। साहबजादा हामिद रजा बोले कि वज़ीर आज़म ने बताया है कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते। मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुज़ाहिरीन आगे नहीं बढ़ते तो कोई तशद्दुद नहीं होगा। इन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और इस तमाम मामले के पुरअमन हल के लिए अपने भरपूर ताउन का इजहार किया। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वफद हुकूमत से भी 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मजीद इसमें आगे बढ़ाएगी। हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फजल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। वज़ीर आज़म ने पूरी वजाहत और सराहत के साथ बताया है कि वो मुल्क में कतन किसी हवाले से कोई खून खराबा नहीं चाहते और मुल्क में अमन और सलामती हर एक के मुफाद में है, लेकिन मुल्की सलामती और हुकूमती रेट पर कंप्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और वफद के अरकान ने इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक किया कि मुल्क इस वक्त किसी मुतशद्दद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाहिरीन से भी दरख्वास्त की जाती है कि चूँकि मुज़ाकरात का एक अमल चल रहा है और मुख्तलिफ अदवार हो रहे हैं, इसलिए वो तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुज़ाहिरीन वहाँ से आगे नहीं आते तो हुकूमत इस हवाला से कोई तशद्दुद या टॉर्चर नहीं करेगी। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां मुमकिन एहतजाज और नुक्से अमन के पेश नजर आज भी कई सड़कें बंद रहीं। फैजाबाद जाने वाले रास्तों पर लगे कंटेनर्स के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेहान शेख रिपोर्ट करेंगे। खारदार तारें, नाके, रुकावटें और जा बजा कंटेनर्स रावलपिंडी के शहरियों के लिए आज भी मुश्किलात बरकरार हैं।
फैज आबाद पर खवातीन, बुजुर्ग हों या जवान, अपने सामान के हमरा पैदल रवां दवा। फैज आबाद इंटरचेंज हर किस्म की नकलो हरकत ममनुआ करार। शहरी हुकूमत से आसानियां पैदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। पेशेंट कैसे लेके जाएं, ये एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती यार, बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने खुद ही इतना हर तरफ से रोड बंद करके, खंद के खोद के रास्ते ही बंद करके रख दिए। इस्लामाबाद सारा बंद पड़ा है, ये बहुत परेशानी हो रही है। मैं फैजाबाद के उस साइड पे उतरा तो वहाँ सारे रास्ते बंद थे। फिर मैंने तकरीबन 20 मिनट का वॉक किया हाईवे के ऊपर। इंटरचेंज की बंदिश के बायस मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म हो गया। मन मांगे किराए का मुतालबा किया जा रहा है। गाड़ी वाले से उतरे 50 उसने भी ज्यादा लिया, 500 लिया है उसने। अभी इधर बाइके वाले कह रहे 350 रुपए लेंगे आपसे। किराए भी डबल, अगर कोई मिलती भी है, फर्ज किया ये बाइक वाला है तो ये भी मेरे से डबल मांगेगा इधर से उधर जाने का। मुमकिना कशीदगी के पेश नजर सड़कों और रास्तों की बंदिश पर शहरी नाला हैं। कहते हैं रियासत सुलह जोई से मामलात को सुलझाने का नाम है। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में कलदम तंजीम का एहतजाज, मुजाहिरीन वजीराबाद में मौजूद हैं। जीटी रोड बंद होने से निजामी जिंदगी दरहम बरहम हो गया। जीटी रोड के अतराफ के शहरों में पेट्रोल, डीजल और अशिया खुरनोश की किल्लत है। रेंजर्स के जवानों ने चनाब और जहलम पुल पर पोजीशन संभाल रखी है। ताकत के इस्तेमाल की धमकी ना दें, मुज़ाकरात करें। शाह महमूद जैसे संजीदा लोगों को आगे लाया जाए। सदर तंजीमुल मदारिस मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, हुकूमत मुफाहमत की पॉलिसी अपनाते हुए मुल्क को फसाद से बचाए। हम मुल्क में फसाद नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते, होश से काम लें। हाकिम वो होता है जो मामलात को हिकमत से, तदबीर से, तदब्बुर से हल करे। वो अहल हाकिम नहीं होता कि जो अपने अवाम को ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे। मेरा मशवरा है कि आप असलहा इस्तेमाल करने की धमकियां देना छोड़ दें। मस्खरों को ना लाएं सामने। शाह महमूद कुरैशी है, अली मोहम्मद खान है, किसी हद तक असद उमर है, परवेज खटक है, संजीदा लोगों को लाएं। इस वक्त जो हुकूमत का रवैया है गैर दानिशमंदाना है। पूरा मुल्क इस वक्त तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। जितने मुआहदे किए गए हैं रियासत और हुकूमत उसकी पासदारी करे, गैर जमहूरी हथकंडे बंद करें, जुलूस के रास्तों को न रोका जाए और संजीदा मुज़ाकरात करके मसले को हल किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कलदम तंजीम के एहतजाज को बुनियाद बनाकर पंजाब हुकूमत की तरफ से NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि धांधली की पैदावार हुकूमत इंतखाब से भागना चाहती है। अली परवेज मलिक ने कहा कि जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI को मुंह की खाना पड़ी। अब आपको याद आता जब इलेक्शन आता है, यही आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किया, कोई काम नहीं हो रहा था और अचानक इन्होंने खजाने का मुंह खोला। अब यहां भी ये यही करतूत करने को जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन होना चाहिए और ये झूठे बहाने और हीले जो हैं इनको इलेक्शन के शेड्यूल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। तो ये हर इलेक्शन को रिग करने की कोशिश करते हैं। चूंकि बुनियादी तौर पर ये रिगिंग की पैदावार है। RTS सिस्टम को बिठाने के नतीजे में ये साहब और इनका गुरु बरसे इक़्तिदार है, तो वो आदत पड़ी हुई है, मुंह को एक तरह का लत पड़ी हुई है, खून लगा हुआ है कि रिगिंग करके आना है, उसके बगैर रह नहीं सकते। ये सर्टिफिकेट है नायली का हुकूमत का कि वो खुद कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ बहाना है, NA 133 निशाना है। वो उसी घर में रहते हैं और उनको डोमिसाइल उनका वहाँ का है, शनाख्ती कार्ड वहाँ का है, बिजली का बिल वहाँ का है, उनका पूरे खानदान का एड्रेस वहाँ है और बाकी सारे खानदान के वोट उसी मकान में है जो हमारे एरिया में है। सो इसमें आप कह लें कि अगर कोई कसूर है तो नादरा का है या इलेक्शन कमीशन का है जिन वोटर लिस्टों में है। लिहाजा इसमें टेक्निकल नोयत का ये फ्ला है। कभी किसी से इलेक्शन लड़ने का हक वापस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का हक वापस लेना या इलेक्शन लड़ने का हक ना देना, ये कभी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। साबिक सदर KCCI माजिद अजीज कहते हैं कि कलदम तंजीम के एहतजाज के बाइस मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से मईशत पर काबू पाया है, लेकिन अब अगर मुजाहरे के बाइस फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। मुजाहिरीन हुकूमत के साथ बैठकर कोई फैसला करें। एक अपील मुझे करनी है उन लोगों को जो आजकल सड़कों पे, रोडों पे हैं,
जो धरने दे रहे हैं, जो जुलूस निकल रहे हैं, जो कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है, अमला को नुकसान हो रहा है, मैं उनसे बड़ी आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इस फैसले पे नज़रसानी करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की मईशत काबू में आ रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और हर महीने बढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान के जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो दुनिया भर में बहुत मकबूल होते जा रहे हैं। और अगर हम इस को रोकेंगे या रुकावटें आएंगी तो जो हम जिस शारा पे जा रहे हैं उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, कारोबार नहीं चलेगा और दुकानें बंद होंगी तो लाखों मजदूरों बेरोजगार हो जाते हैं। उनका आपको पता है कि हर एक दिन उनके लिए कीमती है। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मार्केटें बंद हो जाएगी। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट ने शुगर मिल्स इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीक कर दी। आइंदा समाअत पर FIA को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। बैंकिंग जुराइम अदालत लाहौर के जज सरदार ताहिर साबिर ने केस की समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि केस की तफ्तीश किस सतह पर है, अबूरी रिपोर्ट पेश करने में कितना वक्त लगेगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगले महीने तक रिपोर्ट जमा करा देंगे। शहबाज शरीफ के वकील ने मौकफ अख्तियार किया कि अमजद परवेज एडवोकेट खराबी सेहत के बायस पेश नहीं हुए, आज सिर्फ तारीख डाल दी जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीक कर दी। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाक तुर्क ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई। लाहौर की एक अदालत है शहबाज गिल को तलाश कर रही है। ये हुकूमत अब आखिरी दम पर है। लाहौर की एक अदालत शहबाज गिल नामी बदजुबान और बदकिरदार शख्स को तलाश कर रही है, मगर वो कहीं मिलने को नहीं आ रहा। ये हुकूमत अब क्योंकि आखिरी दमों पर है, ये अब आजादी सहाफत पर हमले कर रही है। मैं फैसल वाडा के भी बयान की मजम्मत करता हूँ, और फैसल वाडा साहब ने एक एंकर पे जाती हमला किया कि उस एंकर ने फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट को झूठा करार दिया था। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठा एहतसाब का नारा अपनी मौत मर चुका है और अब इनकी बारी आने वाली है। मियां शहबाज शरीफ साहब पर और हमजा शहबाज शरीफ पर FIA के इस झूठे बेबुनियाद और मन घड़त केस को 1 साल से ऊपर हो गया है, मगर तफ्तीश मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी, कोई किकबैक कमीशन, किसी किस्म का कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी साबित नहीं हो सका। PTI तब्दीली का नारा लगाकर आई, लेकिन 3 साल में तब्दीली नहीं तबाही आई। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत रिक्शा ड्राइवर थी, इन्हें F-16 दे दिया गया। हर वजीर अलग अलग बयान देता है, इनका गुरूर तकब्बुर खत्म नहीं हो रहा। कराची क्योंकि सिर्फ 90% और पाकिस्तान को 70% कमा कर देता है। एक नौकरी इस कराची के रहने वाले, हैदराबाद के रहने वाले को नहीं दी है आपने। इवन के जो हमारे सिंधी भाइयों को भी ये नौकरी दे रहे हैं वो फ्री में नहीं दे रहे। मेरे पास इतलात है कि एक सिपाही की नौकरी 12 से 15 लाख रुपए में बिक रही है। तबाही बर्बादी का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, और वो पीपल्स पार्टी खड़े होकर पूरे सिंध भर में गो नियाजी गो के नारे लगा रही है। नहीं भाई, हाँ सिर्फ गो नियाजी गो से काम नहीं चलेगा, गो जरदारी गो भी चाहिए। सिंध वालों को गो जरदारी गो भी चाहिए। अगर इमरान खान की हुकूमत को जाना है तो सुबह सिंध की हुकूमत को भी खत्म होना लाजिम है। हाँ इमरान खान की हुकूमत नाअहल है, हाँ इमरान खान की हुकूमत करप्ट है, हाँ इमरान खान की हुकूमत कोई तब्दीली नहीं ला सकी तबाही के अलावा, लेकिन ये सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जो है वो करप्ट करने वाले हुकूमतों की सरबराह है। FIA लाहौर ने गुज़िश्ता साल पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार पेट्रोलियम माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ओगरा अफसरान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस भी जारी किए। गिरफ्तार होने वालों में CEO फोसल एनर्जी नदीम बट, ओगरा मेंबर गैस आमिर नसीम, मेंबर ऑयल अब्दुल्ला मलिक, DG ऑयल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वजीर पेट्रोलियम शफीउल्लाह शामिल हैं।
चार सद्दा में मुलजिम को जिंदा जलाकर कत्ल करने के मामले पर पल्ला डेहरी में आज भी कशीदगी रही। पुलिस ने मुलजिम के मकान को आग लगाने वाले 13 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इलाका मुकीनों ने एहतजाज शुरू कर दिया और मुलजिमान की रिहाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मुलजिम मलिक जान ने 15 साला लड़के को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इलाका मुकीनों और मकतूल के रिश्तेदारों ने मुलजिम के मकान को आग लगा दी थी, जिसमें मुलजिम जिंदा जलकर हलाक हो गया था, जबकि इसके वालिदा शदीद जख्मी हुई थी। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज़।